अब हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। यहाँ इस भाग में हम बात करेंगे जॉब किसे कहते हैं, ये जॉब क्या होता है। हम ये जानते हैं कि जॉब दो प्रकार का होता है, एक कॉमर्शियल जॉब होता है, दूसरा नॉन कॉमर्शियल जॉब होता है। इनकम दोनों से होती है, एक कॉमर्शियल जॉब होता है, दूसरा नॉन कॉमर्शियल जॉब होता है। नॉन कॉमर्शियल जॉब में जहाँ पर आप दूसरे के एम्प्लाई हैं, और कॉमर्शियल जॉब उसे कहते हैं जहाँ पर आप खुद के एम्प्लाई हैं। जब ये भी होता है कि जब दूसरे के एम्प्लाई बनने का मौका नहीं मिलता है या कहीं ना कहीं वो आपको सूट नहीं करता है, तो आप खुद के एम्प्लाई बन जाते हैं। अर्थात यहाँ पर इन दोनों प्रकार के जॉब में इनकम मुख्य है, कॉमन है, टाइमिंग भी मुख्य है, कॉमन है। तो अब ये एक कॉमर्शियल जॉब जिसमें आप खुद का कोई ना कोई ऐसा कारोबार करते हैं, ऐसा एक कारोबार करते हैं, या कोई ना कोई कारोबार करके कुछ न कुछ करके आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं। नहीं है तो कुछ बना करके, नहीं तो कुछ बेच करके, नहीं तो कुछ खरीदा और उसको बेचा। इसके आधार पर आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप जॉब करते हैं। अब मान लिया एक दुकानदार ठीक है बेच रहा सामान, या कोई कुछ बना रहा है, वो, या कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, इस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं। और वो अपने आप को खुद अपने आप में ही वो अपने आप में एक एम्प्लाई है, तो यहाँ पर अब हम इसको जॉब कह सकते हैं। अब इसे बिजनेस हम नहीं कह सकते, भले ही देखने में बिजनेस लगता हो, लेकिन इसे हम बिजनेस नहीं कह सकते, क्योंकि इससे तो सिंपल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, या इससे सिंपल इकोनॉमिक बेनिफिट प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए सवाल इस बात का उठता है कि जो नॉन कॉमर्शियल जॉब है और जो कॉमर्शियल जॉब है, इससे हो क्या रहा है, सीख आप क्या रहे हैं, और आगे इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या कॉमर्शियल डेवलपमेंट में योगदान क्या होगा। अभी पिछले भाग में थोड़ा सा हमने जॉब का संकेत दिया था, आज इस भाग में उसी पर थोड़ी सी हम और अधिक चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब चूँकि विभिन्न प्रकार की जॉबों में विभिन्न प्रकार की नॉलेज और एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन पर्सनल जॉब में इस प्रकार की किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ पर टाइमिंग से आपको वर्क करना होता है, ठीक है। हार्ड वर्क का भी आप सहारा ले सकते हैं, अन्य तमाम सारी चीज़ें हैं, स्किल है, टैलेंट है, इन सब चीज़ों का भी आप सहारा ले करके आप अपनी जॉब को मेंटेन कर सकते हैं। जॉब को मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। जब आप कोई कॉमर्शियल जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर जॉब को मेंटेन करना होता है। जब आप नॉन कॉमर्शियल जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर इसके बारे में एक हमने बना भी चुके हैं, एक वीडियो जो है आप वहाँ पर देख सकते हैं कि जब आप एक दूसरे का जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये देखना होता है कि ऐसा हम क्या करें। वहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते रहिएगा, वहाँ पर अपना योगदान दीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि दो ही कारणों से आप आए हैं उस जॉब में भी लर्निंग और अर्निंग दो पर्पस होने चाहिए आपके नॉन कॉमर्शियल जॉब में, लर्निंग और अर्निंग। और जब आप कॉमर्शियल जॉब में तो यहाँ पर भी लर्निंग और अर्निंग। तो जो कॉमर्शियल जॉब है इसको मेंटेन करना है, और नॉन कॉमर्शियल जॉब में थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप करते हैं, आपका काम चलता रहेगा। लेकिन अब कभी कभी ऐसा भी होता है,
हम उस लेवल के कंफर्ट में फंस जाते हैं। कभी कभी हम लेवल के कंफर्ट में फंस जाते हैं, लेकिन लेवल के कंफर्ट में फंसना, अभी इस पर चर्चा नहीं करें, बल्कि हम चर्चा करें कि जॉब के बारे में। जॉब के बारे में, जो कॉमर्शियल जॉब है या नॉन कॉमर्शियल जॉब है, दोनों की जॉब में जब इनकम मुख्य है, दोनों ही जॉब में जब इनकम मुख्य है, तो इसके द्वारा ह्यूमन बॉडी को मेंटेन करना है, इकोनॉमिक बॉडी को मेंटेन करना है। इकोनॉमिक बॉडी को मेंटेन करना है। अब रास्ते तो हैं, या तो हम जो कॉमर्शियल जॉब है या जो कॉमर्शियल जॉब है या जो कॉमर्शियल जॉब है, तो इसकी कोई ना कोई बॉडी होगी, या तो इसे हम कॉमर्शियल बॉडी में हम कन्वर्ट कर दें, या तो हम इसे ही कॉमर्शियल बॉडी में कन्वर्ट कर दें, या अगर नहीं ये रिस्क हम वहन कर पा रहे हैं, या ये हमारी समझ में नहीं आता है, तो फिर हम जो भी हम प्लान करना चाहें, जो भी हमारे दिमाग में आइडिया आए, तो साइड में हम कॉमर्शियल बॉडी का निर्माण करें, साइड में हम पार्ट टाइम में कॉमर्शियल बॉडी का निर्माण करें, या फिर हेल्पिंग बॉडी के रूप में कॉमर्शियल बॉडी का निर्माण करें। पार्ट टाइम में करें, भले ही छोटा या ज़्यादा, जैसा भी समय मिल रहा है, उस समय के आधार पर, उस इनकम के आधार पर हमें कॉमर्शियल बॉडी का निर्माण करना है, बिना किसी वर्तमान जॉब में इंटरफेरेंस किए हुए हमें कॉमर्शियल बॉडी का निर्माण करना है। कॉमर्शियल बॉडी की रूपरेखा बनानी है और उसे इम्प्लीमेंट करना है। इसलिए इस कारण से या इस तरीके से ह्यूमन बॉडी मेंटेन रहती है, इकोनॉमिक बॉडी मेंटेन रहती है, जो कि ये दोनों बॉडी सपोर्टिंग बॉडी होती हैं कॉमर्शियल बॉडी की। ये दोनों बॉडी सपोर्टिंग होती हैं कॉमर्शियल बॉडी की। इसलिए यहाँ तक इस भाग में हमने इस बारे में चर्चा करने का प्रयास किया है कि सपोर्टिंग बॉडी का निर्माण, जॉब के द्वारा सपोर्टिंग बॉडी का मेंटेनेंस करना, यदि कॉमर्शियल जॉब है तो उसको मेंटेन रखना, और उसको और अधिक मेंटेन करने के बारे में ध्यान देना, यह अधिक इम्पोर्टेंट होता है। इन सारे कार्यों के बीच में आपको यदि आप करना चाहते हैं तो आपको कॉमर्शियल बॉडी का निर्माण करना है। इस तरीके से ऐसा भी संभव है, हो सकता है कि जब आप नई कॉमर्शियल बॉडी का निर्माण करें, तो हो सकता है कि इस कॉमर्शियल बॉडी के दौरान ये कॉमर्शियल बॉडी उसकी सपोर्टिंग हो जाए या वह इसकी सपोर्टिंग हो जाए, या इस दौरान जो भी आपने नॉलेज, स्किल, टैलेंट, एक्सपीरियंस ये सब सीखा है, वो उसके सपोर्टिंग हो जाए, उसको सपोर्ट करने लगे। इसलिए यहाँ तक अभी तक इस एक बात पर फोकस करने का प्रयास किया है कि कॉमर्शियल बॉडी बनाने के लिए ज़रूरी है कि उसकी सपोर्टिंग बॉडी बने, या जो उसका बेस है, जो फाउंडेशन है जिस पर हमारी कॉमर्शियल बॉडी टिकेगी, वो बेस है ह्यूमन बॉडी और इकोनॉमिक बॉडी। इसलिए ह्यूमन बॉडी और इकोनॉमिक बॉडी पर स्टार्टिंग में फोकस करें, बल्कि यह परमानेंट इस पर फोकस करना चाहिए, लेकिन इसी पर ही केंद्रित नहीं करना चाहिए, ये लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। लेकिन हाँ, इम्पोर्टेंट है, यह बेस है। इसलिए आगे फिर मिलेंगे कि नहीं अन्य विचारों के साथ में। इसलिए कि मतलब कहने का अर्थ यह कि जो कॉमर्शियल बॉडी है वो टिकती किस पर है, वो ह्यूमन बॉडी पर इकोनॉमिक बॉडी टिकती है, और इकोनॉमिक बॉडी पर कॉमर्शियल बॉडी टिकती है। इसलिए ह्यूमन बॉडी की हेल्थ पर, इकोनॉमिक बॉडी की वेल्थ पर, और कॉमर्शियल बॉडी की स्ट्रेंथ पर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।